ओम हरिओम तत्सत। मन क्या है? मन है कि मानता नहीं। और ये मन कहाँ से आ जाता है? मन उद्विग्न क्यों हो जाता है? तो मन वस्तुतः जीवन में जो अशांति आती है, जो तूफान है जीवन का, उसी का नाम मन है। वस्तुतः मन कोई वस्तु नहीं है, मन कोई शरीर का अंग नहीं है जिसे हम खोज सकते हैं। मन वस्तुतः जो है विचारों की पुनरुक्ति है। और ये विचार कहाँ से आते हैं? हमारे संस्कार से आते हैं, परिवार से आते हैं, सोमवार से आते हैं, बुधवार से, गुरुवार से, त्योहार। आप बोलिएगा सर गुरुवार से कैसे आ गया? भाई आप सुबह उठते हैं और कुछ ऐसा करने का विचार होता है और फिर बोलता है नहीं आज तो गुरुवार है, रहने दो, आज तो रविवार है, चलो 8 बजे तक सोते हैं। अच्छा, ये त्योहार, जीवन में कोई त्योहार आ जाए, कोई उत्सव आ जाए तो मन उस हिसाब से आपका बदल जाता है। किसी के व्यवहार से भी आपके विचार आते हैं। किसी के व्यवहार में ही जो है अपनापन नहीं है, अपमान है, उसने कुछ बोल दिया, उसकी वैसे ही संस्कार है, फिर आप उस हिसाब से विचार करने लगते हैं। अच्छा, क्या होता है, कई बार हम एक ही विचार को इतना दोहरा लेते हैं कि विचारों की शक्ति के ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं, इतना शक्तिशाली हो जाता है, वो आपको सम्मोहित कर लेता है। और सम्मोहन की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। अब विचारों की पुनरुक्ति कैसे होती है? क्या होता है, कोई घटना घटा और उसके ऊपर हम सोचना शुरू कर देते हैं। अब दो चीज है, सकारात्मक या नकारात्मक। किसी भी घटना दुर्घटना के दो पहलू होते हैं। अब ज्यादातर समय सकारात्मक चीजों को सोचना हमारा स्वभाव नहीं होता है, क्योंकि हैं तो इंसान ही। नकारात्मक चीजों की तरफ बड़े आसानी से बढ़ते हैं। सकारात्मक चीजों के लिए थोड़ा सा जो है अपने बुद्धि और अंतरात्मा का प्रयोग करना पड़ता है। हम उसका उपयोग न करके नकारात्मक चीजों को सोच लेते हैं और इसी को तो कहते हैं कि बात का बतंगड़ बना दिया। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, आपके जीवन में घटी होंगी, आपको लगेगा कि ये उस समय हम न बोले होते। क्योंकि मैं बोलता हूं ना कि जीवन के, खास करके दैनिक जीवन के 90% समस्याओं का जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारा शब्द ही है। और ऐसा लगता है कि उस समय नहीं बोले होते तो जो है बेवजह इतने सारे बखेड़ा खड़ा ना होता। लेकिन ये मन है कि मानता नहीं। किसी ने कुछ बोला और हमारे मन में प्रति उत्तर तो चलते ही रहता है ना, और हम अचानक से जवाब दे देते हैं और कई बार बात बिगड़ जाता है। बात बनते हुए बहुत कम देखा जाता है। बात बनता कम है, बिगड़ता ज्यादा है। फोन पे बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोला, अब उसका भाव क्या था, भाव तो कई बार समझ में नहीं आता है। आमने सामने हो तो भाव समझ में आता है, फोन पे भाव नहीं समझ में आता है, प्रेम समझ में नहीं आता है, तो आदमी जो है प्रति उत्तर दे देता है। और मन क्या है, किसी ने कुछ आपसे पूछा, किसी ने कुछ बोला, ये प्रति उत्तर देने के लिए तो आप बैठे ही रहते हैं। मन हमेशा तैयार रहता है जवाब देने के लिए। मन नकारात्मक चीजों के लिए जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, बहता है, ठीक उसी तरह मन भी नकारात्मक चीजों की ओर बहने के लिए तत्पर रहता है। यह विचार जो है कई तरीकों से हमारे जीवन में आता है, कई तरीकों से हमारे जीवन में आता है। हम देखते हैं क्या होता है, आप देखिए ना, कोई नशा व्यसन करने वाला है, वो पहले ही सोच करके बैठ जाता है कि ये नशा जो मैं करता हूँ ये तो हमसे छूटने वाला नहीं है, और फिर वो छोड़ने का प्रयास करते रहता है। तो जीवन भर प्रयास ही करते रह जाता है, वो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि मन में बैठ गया है कि ये हमसे छूटने वाला तो है नहीं। ठीक उसी तरह से कई बार हम लोग देखते हैं, कोई अच्छे डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, खास करके जो बहुत कीमती है, लोग समझते हैं कि बहुत पैसा ले रहा है, इसका मतलब अच्छा ही होगा, और वो दवा की जगह पानी भी दे देता है, हमारा तबीयत हरा हो जाता है, बाग हो जाता है, हम ठीक हो जाते हैं। क्या मिल गया हमें? तो वस्तुतः मिला तो कुछ नहीं, वस्तुतः वह विचारों की शक्ति है। होम्योपैथी की दवा वस्तुतः उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो विचारों की ही शक्ति है, वह विश्वास ही है जो हमें पकड़ लेता है, हमें मजबूत बना देता है। तो आप देखते होंगे, कई बार आप मंदिर में जाते हैं और पंडित जी लोग जो है, हालांकि पंडित जी लोग ज्यादातर जो मिलेंगे
ये किसी गुरुकुल के पढ़े हुए नहीं होते हैं, ये अपने रोजी रोटी जो है चलाने के लिए मंदिर को पकड़ लेते हैं। ऐसे पंडित जी लोग आपकी साइकोलॉजी पढ़ते हैं और आपको जो है कोई मंत्र दे देंगे और बोलेंगे कि इसको रोज दोहराओ, और आप दोहराने लगते हैं और कई बार उस दोहराने के बाबत आमूलचूल परिवर्तन देखने मिलता है जीवन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये विचारों की जो शक्ति है, यदि ये विचारों की ही शक्ति है कि यदि आप कितने भी बड़े बीमार हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाइए, दैट इज कॉल्ड प्लेसेबो इफेक्ट। वो आप सिर्फ दोहराइए कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और कई बार मुझे इसका अनुभव है, कई सारी बीमारी में तो स्वयं हमने अनुभव किया है कि यदि उन विचारों को आप दोहराते हैं तो विचारों के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप ठीक होने लगते हैं। ये सब कुछ जो है मानसिक है। आप परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आप समझ जाइए कि वो मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, तो जो ठीक होगा वो भी बिगड़ जाएगा। सामने वाला कुछ भी बोलता है, आप समझिए कि इससे रिश्ता मेरा बहुत अच्छा है, हमारे परिवार के सारे लोग अच्छे हैं, हमारी सोच उनके प्रति अच्छी है, तो सब आपको ऐसा लगेगा कि सब हमसे प्यार कर रहे हैं। थोड़ी सी निगेटिविटी आई, ये निगेटिविटी थोड़ी सी भी क्या है, ये आग है। क्योंकि ये मन है ना, मन तो खोजते रहता है निगेटिव चीजों को, और थोड़ा सा मौका मिल गया तो तिल का ताड़ बनाते जो है उसको समय नहीं लगता है। ज्यादातर जो आप देखेंगे क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, भ्रष्टाचार, ये सब जो है ये अहंकार के बाबत सूक्ष्म रूप से आया यह नकारात्मक चीज है। कई बार क्या होता है, छोटा सा नकारात्मक विचार आया कि मैं तुझे देख लूंगा, और उस देखने के चक्कर में आदमी जो है पूरा जीवन दांव पे लगा देता है, और ये तक उसको नहीं पता चलता है कि हम कहां से कहां तक दुष्टता कर गए। वो दुष्टता की कोई सीमा नहीं बचती है। और दुष्ट व्यक्ति क्या होता है, वो जो है ओला के तरह होता है। कभी बादल आसमान से गिरता है ना, ओला पत्थर, वो फसल पर गिर करके स्वयं तो समाप्त हो जाता है, गल जाता है, पानी बन जाता है, लेकिन साथ में फसल को भी बर्बाद कर डालता है। तो दुष्ट जो है वास्तव में उसको कुछ लाभ नहीं होता है, लेकिन दूसरे को नुकसान वो जरूर कर देता है। दूसरे का नुकसान करके सिर्फ उसको सहानुभूति मिलती है जीवन में। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर उठने वाले हर एक विचार को हम देख पाएं। हम उन विचारों को तभी देख पाएंगे जब हम तन को मन से थोड़ा सा अलग करें और हम शांत एकांत में बैठ करके, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आप देखेंगे तो बहुत घोर जंगल है, और ये मेरा नित्य जो है आना यहाँ पर जो है होता है। रोज सुबह 1 घंटा 2 घंटा इस जंगल में मैं बिताता हूँ पिछले कई सालों से। तो इस जंगल में जब आप एकांत बैठते हैं तो मन में कई सारे सकारात्मक विचार आएंगे, और आपको लगेगा कि हमने जो दिन भर किया ये सब तो फालतू के ही काम थे, फालतू में ही हमने जो है अपना समय गंवाया, फालतू में सोच करके जो है हमने तिल का ताड़ बना लिया, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। कई सारी समस्या आती है, उसको आप सोच करके जो है तिल का ताड़ बना देते हैं। जब उस जो है समय गुजर जाता है, लगता है कि यार हमें तो फालतू में इतना सोचे, हुआ गया तो कुछ नहीं। प्रायः ऐसा होता है। तो आइए हम उन विचारों को सकारात्मक शक्ति प्रदान करें। अच्छा, विचारों को सकारात्मक शक्ति प्रदान करने का एक और छोटा सा तरीका मैं बताता हूँ। हम बाहर के शब्दों को तो रोक पाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, मौन हो जाते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से भी कैसे मन हो, अंदर से भी मन को मौन कैसे करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम आंख बंद करके तो बैठे हैं या आंख खोल करके बैठे हैं, मुंह तो बंद है, लेकिन सामने कुछ घटना घटती है और हम बाहर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई सारी चीजें बोल बैठते हैं। इससे भी अपने को बचना है, क्योंकि हमारा जो है लक्ष्य क्या है, मन को शांत करना, विचारों को शांत करना। और विचार जितने कम से कम आएंगे, एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि 60,000 से ऊपर विचार दिन भर में आते हैं। 60,000, इसी को तो बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और यह पूरा दुनिया आज ओवर थिंकिंग से परेशान है। तो इससे यदि बचना है तो हम अपने मन को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे तो 100%, 100% हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि यह मन और मस्तिष्क मेरा है, सामने वाला कुछ बोला, उसका अपना व्यवहार विचार है, उसका संस्कार है, हम उसके में कुछ बदलाव नहीं कर सकते। हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं, कोशिश करना हो करके देख लीजिएगा, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं।
अपने आप को तो ध्यान में उतार सकते हैं, और ये सब कुछ संभव तभी है जब हम थोड़ा ध्यान में उतरें। और ध्यान में उतरने का मेरा सिर्फ औचित्य सिर्फ इतना सा रहता है कि आप ध्यान की विधि के लिए कहीं किसी गुरु के पास किताब में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप जो भी करते हैं होश पूर्वक करिए। आप भोजन कर रहे हैं ना, होश पूर्वक भोजन कीजिए। भोजन करते वक्त दिमाग में और कुछ ना आए। इसीलिए कई जगहों पर देखा जाता है कि भोजन करते वक्त लोग बात नहीं करते हैं। उसका कुल मतलब सिर्फ इतना सा ही है, कुल मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आप अपने मन को शांत करें। जो आप कर रहे हैं होश पूर्वक करें, ध्यान पूर्वक करें। पढ़ाई करते हैं ना, खूब ध्यान पूर्वक पढ़ाई करें, खूब ध्यान पूर्वक पढ़ाई करें, तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। यही होश पूर्वक जीवन जीना है। हमारे अंदर जो विचार उठ रहे हैं उसको भी देखना है, अच्छा ये गलत विचार, इसको साइड करो। तो इस तरह से हम अपने विचारों को ऊपर ध्यान करके विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक इस मन और मस्तिष्क में एक तीसरी दुनिया नाचते रहेगी और आप अशांत, परेशान, व्यथित और अशांत चित्त लेकर के घूमते रहेंगे। तो आइए आज संकल्प करें कि हम अपने मन के अंदर कम से कम विचारों को दौड़ाएं, सकारात्मक विचारों को प्रवेश सिर्फ दें, क्योंकि यह हमारा घर है। हम चाहे तो किसी मेहमान को आने दें, चाहे तो नहीं आने दें। तो हम अपने मन और मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को दोहराएं। हम अपने विचारों को, सकारात्मक विचारों को शक्तिशाली बनाएं और नकारात्मक विचारों को तुरंत छोड़ने की कोशिश करें। हरि ओम तत्सत। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हरि ओम तत्सत।